बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। उम्मीद करता हूं कि सभी खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बड़ों की रेसिपी शेयर करने लगा हूं। चना चाट हो, फ्रूट चाट हो या फिर दही बड़े हों, सभी के अंदर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ दही बड़ों की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगा। अक्सर लोग बड़े बनाते हैं, वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, उनकी गुठलियां बन जाती हैं। लेकिन इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आप बाजार से कई गुना बेहतर बड़े खुद घर पर बना सकेंगे, जो इंशाल्लाह अंदर तक अच्छी तरह से पकेंगे और दानेदार बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने 2 किस्म की दाल ली है। ये 1 कप मेरे पास मूंग की दाल है और आधा कप ये मेरे पास माश की दाल है। जितनी हम मूंग की दाल लेंगे उसका आधा हम माश की दाल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इनको ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे, इनका पाउडर बना लेंगे। इसके अलावा ये पिसी हुई दालें भी आपको मार्केट से मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो बेसन के बड़े बनते हैं और मूंग की दाल के जो अलग से बड़े बनते हैं, उनकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे हम जो मूंग और माश की दाल के बड़े बना रहे हैं, ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही दानेदार बनेंगे। दालों को पीस लेने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये मेरे पास 1 टीस्पून नमक है, ये शामिल करेंगे। इन बड़ों के अंदर स्पाइसेस वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता, ये बिल्कुल सिंपल होते हैं। और ये मेरे पास 1 टीस्पून अजवाइन है, ये शामिल करेंगे। और 1 टीस्पून ही ये मेरे पास साबुत ज़ीरा है, ये शामिल करेंगे। और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा। ये तीनों चीज़ें इन बड़ों के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देंगी। और अब यहाँ पे हमने पानी बहुत एहतियात के साथ ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे हमने बैटर को ना ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अगर ज़्यादा पतला कर लेंगे तो बड़े हमारे गोल और अच्छे नहीं बनेंगे, और अगर ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो बड़े अंदर तक अच्छी तरह से नहीं पकेंगे। और दूसरा, यहाँ पे मैंने किसी किस्म का खाने वाले सोडे का यूज़ नहीं किया। इंशाल्लाह ये बड़े इसी तरह से फूलेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप पानी शामिल किया है, जिससे मैंने दाल को मैयर किया था। और ये आप चेक कर लें, इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब 2 चम्मच ले लेंगे। 1 चम्मच के अंदर बैटर को भरेंगे और दूसरे चम्मच के साथ उतार के तो फ्राई करते जाएंगे। और ये आप चेक कर लें, जिस तरह के आप बनाना चाहते हैं, जिस शेप में बनाना चाहते हैं और जिस साइज़ के बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। हाई फ्लेम के ऊपर मैंने ऑयल को गर्म किया था। और बड़े शामिल कर लेने के बाद अब मैं फ्लेम को नीचे से बिल्कुल लो कर दूंगा। और लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको 15 से 16 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है। अगर हम तेज़ फ्लेम पर पकाएंगे तो ये ऊपर से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी। मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, ये आप चेक कर लें। इतनी फ्लेम के ऊपर इनको 15 से 16 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से पकने देना है। और साथ साथ हम इनकी साइडों को चेंज करते रहेंगे। और माशाल्लाह से ये चेक करें कितने ही अच्छी तरह से फूले हैं बगैर खाने वाले सोडे के। 16 से 17 मिनट पकाने के बाद बड़े हमारे रेडी हैं। अब इनको निकाल लेंगे और जो बाकी के बड़े हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे बड़े बन के तैयार हैं। अब आप इनको किसी भी एयर टाइट बैग के अंदर डाल के फ्रिज के अंदर रख के 2 से 3 हफ्तों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने से पहले आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने इनको पानी के अंदर डिप कर देना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए। और उससे ये होगा कि इनके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है, जो घी है, वो अच्छी तरह से निकल जाएगा और ये थोड़े से नरम हो जाएंगे। और दूसरा, जब आप इनके अंदर से पानी को निचोड़ेंगे तो ये अपना कलर भी चेंज करेंगे। पहले जब मैंने इनको पानी के अंदर डिप किया था तो ये आपको डार्क नज़र आ रहे थे, लेकिन अब पानी निकालने के बाद इनका कलर चेक करें कि ये साफ़ हो चुके हैं। अब आप इनको दही बड़ों, फ्रूट चाट और चना चाट में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इनको इसी तरह से सर्व करना चाहते हैं तो दही, चाट मसाला और नमक डाल के आप इस तरह भी इनको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।